समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, एक प्रश्न है कि स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण क्या होता है। तो जिन ग्रंथों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए, जिन ग्रंथों में आई बातों की प्रामाणिकता को, सच्चाई को सिद्ध करने के लिए दूसरे ग्रंथों की अपेक्षा नहीं होती, उन ग्रंथों को स्वतः प्रमाण कहते हैं, जैसे चार वेद। और जिन ग्रंथों में आई बातों की सच्चाई को या उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए दूसरे ग्रंथों की अपेक्षा होती है, उनको परतः प्रमाण कहते हैं। चार वेद स्वतः प्रमाण बताए गए हैं, क्योंकि इनमें आई बातों को सिद्ध करने के लिए दूसरे ग्रंथों की अपेक्षा नहीं होती। वेदों में सब बातें ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद सर्वज्ञ ईश्वर की रचना है, और ईश्वर सर्वज्ञ होने से कोई भूल चूक त्रुटि नहीं कर सकते। ऋषिकृत ग्रंथों को परता प्रमाण कहते हैं। ऋषि मनुष्य रूप होते हैं, मनुष्य अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञता के कारण उससे भूल चूक हो जाती है, इसलिए ऋषिकृत ग्रंथों में आई बातों को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए वेदों की अपेक्षा होती। फिर एक प्रश्न है कि वेद स्वतः प्रमाण है, ये हम कैसे जाने? तो वेद स्वतः प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण से जाना जाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में बताया है कि परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का उपदेश दिया। और वेद ईश्वर की विद्या है, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए ईश्वर की विद्या में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। तो इस शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है कि वेद स्वतः प्रमाण है। और इस शब्द प्रमाण से ये भी सिद्ध होता है कि वेद नित्य है, क्योंकि परमेश्वर के पास यदि विद्या नहीं होती तो परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का उपदेश कैसे करते। इसलिए वेद ईश्वर की विद्या है, और ईश्वर नित्य है तो उसकी विद्या भी क्या है? नित्य है। जो पदार्थ नित्य होता है उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं। वेद नित्य है, इसको हम अनुमान प्रमाण से कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए एक न्याय बताया गया है, न असत आत्मलाभा न सतः आत्महानि, यो अस्ति स भविष्यति। अभाव से कुछ नहीं होता, और जो भावात्मक पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ है, उसका अभाव नहीं होता। जैसे एक उदाहरण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है कि जैसे मूल होने पर, तने का मूल है तो मूल होने पर पत्ते फल फूल आदि होते हैं। यदि मूल ना हो तो पत्ते फल फूल आदि ना हो। इसी प्रकार से ये जो संसार के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं जानी जाती हैं, अनेक प्रकार के विद्वान हैं, ये पत्ते फल फूल के समान है। तो इनका भी कोई मूल होना चाहिए जिसके आधार पर ये विद्वान बने। तो वो मूल है वेद विद्या। उस वेद विद्या रूपी मूल से आज संसार के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं, जो कि फल फूल आदि के रूप में है, विकसित हो रही है। दूसरी बात, मनुष्य जिसको भी देखता है, सुनता है, पढ़ता है, उसका अनुभव होता है, और अनुभव से संस्कार पड़ता है, संस्कार से स्मृति होती है। यदि परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में चार वेदों का ज्ञान ना देता तो किसी को संस्कार नहीं होता विद्या का,
और विद्या का संस्कार न होने के कारण स्मृति नहीं होती। जैसे किसी को संस्कृत भाषा सिखाई गई तो उसको संस्कृत भाषा का संस्कार होगा, उसी की स्मृति आएगी, दूसरी भाषा की नहीं आएगी। ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और उसके संस्कार ऋषियों में पड़े। फिर ऋषियों ने उस संस्कार से स्मृति उठाई और स्मृति के आधार पे फिर नई नई विद्याएं खोजी। फिर नई विद्याएं खोज कर उन्होंने दूसरों को पढ़ाया, दूसरों को भी उन नई विद्याओं का ज्ञान हुआ, उसका संस्कार पड़ा। फिर उन्होंने भी संस्कार से स्मृति उठाई और स्मृति की सहायता से और बुद्धि की सहायता से उन्होंने नई नई विद्याओं की खोज की। तो इस प्रकार से ये सृष्टि के प्रारंभ से विद्या का संस्कार चला आता है और उसके कारण संसार के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं दिखाई देती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद नित्य है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यंत होता चला आया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को 4 ऋषियों को वेदों का उपदेश दिया। उन ऋषियों ने उन वेदों के ऊपर विचार किया। विचार कब किया? जब उस वेद उपदेश के संस्कार पढ़े, संस्कार से उन्होंने स्मृति उठाई और फिर उसके आधार पर विचार किया और विचार करने से फिर उन्होंने जो बीज रूप में अनेक विद्याएं वेदों के अंदर थी उनको फल फूल आदि के रूप में विकसित किया। तो वेदों को सुन पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यंत होता चला आया है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद नित्य है। और सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के पास वेदों का ज्ञान था, तभी उसने वेदों का उपदेश दिया। तो ईश्वर की विद्या होने से भी वेदों की नित्यता सिद्ध होती है।